दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए एक एड ऑन के बारे में बताने वाला हूँ। ये एड ऑन क्या काम आता है और इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू जो भी पार्टी अपने BCN का कॉन फैक्टर बना सकता है। मैं आइटम की बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलर ये जो BCN है H009 ये 12 पीस का इसका फैक्टर है। मतलब जब भी आप इस आइटम को स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिक ये 12 पीस ही लेगा। इसको हमने कैसे किया है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और ये 12 आपको कहां पर डालना है। किसी आइटम्स के BCN के अंदर आपको 14 डालना है, किसी के अंदर 10 डालना है, किसी के अंदर आपको 8 डालना है। जैसे आप बारकोड को स्कैन करोगे ये ऑटोमेटिक उतने ही पीस लेगा। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? देखो कुछ आइटम कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, जैसे आपने जब भी उसको परचेज करते हो तो उसकी 10 पीस ही आपको देना है, इससे कम आपको नहीं देना है उस आइटम को और प्लस उस बारकोड। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? हमने इसका कस्टमाइजेशन का काम किया है और ये किस तरीके से वर्क करता है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल करके मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। छोटा सा डेमो मैं आपके लिए बता देता हूँ। जब भी आप सेल्स का इनवॉइस बनाते हैं इस तरीके से ये विंडो आपके सामने आती है। ये एड ऑन की विंडो है। यहाँ पर आपका जब भी BCN जैसे आप स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद सीरियल नंबर 1 आइटम का नाम भी यहाँ दिखाई दे रहा है। नॉर्मल BG के केस में क्या होता है कि आइटम का नाम आपके लिए दिखाई देता है, उसकी क्वांटिटी दिखाई देती है, उसकी रेट दिखाई देती है, लेकिन ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती है कि कौन सा पैरामीटर है, कौन सा डिजाइन नंबर है, कौन सी साइज है और ये आपने स्कैन करने के बाद इसकी क्वांटिटी, ये सारा सब कुछ जैसे सेल प्राइस, ये सारा सब कुछ इसमें दिखाई दे रहा है। इस चीज को करने से आपको क्या बेनिफिट होगा? एक तो सारी चीजें आपके सामने दिखाई दे रही है। ये जो क्वांटिटी का हर आइटम का BCN का क्वांटिटी याद रखना इम्पॉसिबल, आप रख ही नहीं सकते। कैसे याद रख सकते हो? तो कस्टमर का क्या नीड था? देखो BG के अंदर तो BG ने तो एक ऑप्शन दे रखा है कि जब भी आप इसकी कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, इस आइटम को आप जब भी सेल करते हैं तो डिफॉल्ट में कितनी क्वांटिटी आना चाहिए, ये पूरी सेल्स की BG के अंदर की है। मतलब सेल्स का जब भी बिल बनाओगे, जब भी आप किसी भी आइटम को लिखोगे तो ये आपने यहाँ पे 10 कर दिया तो ये 10 ही लेगा। ये पूरे आइटम्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी कि मुझे अलग अलग आइटम के अलग अलग BCN में अलग अलग पैकिंग चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है इसके अंदर वो बिल्कुल प्रैक्टिकल करके मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक मैं परचेज का इनवॉइस चढ़ाता हूँ। वापस से ये जो मैंने परचेज का इनवॉइस चढ़ाया था ये यहाँ से मैंने हटा दिया और यहाँ पर भी एक सेल्स का बिल भी मैंने यहाँ से हटा दिया है। मुझे क्या काम करना है? कस्टमर का क्या नीड था कि मुझे स्टैंडर्ड के अंदर ऐसी स्क्रीन चाहिए, जैसे मैं स्कैन करूंगा, जैसे मैं स्कैन करूंगा, जैसे मैं स्कैन करूंगा सभी आइटम्स को वो ले ले और उसका जो फैक्टर रहेगा, मतलब उसकी जो क्वांटिटी आएगी, मेरे हिसाब से मैं हर BCN के अंदर उसकी क्वांटिटी डालूंगा। इस तरह का कस्टमर का रिक्वायरमेंट था और उसी के हिसाब से हमने ये प्रोजेक्ट को किया है। तो यहाँ पर मैंने परचेज पे क्लिक किया, यहाँ पे डेट डाली, यहाँ पर मैंने उसका क्या किया, का इनवॉइस नंबर लिखा और केस में एक बिल में चढ़ाना चाहता हूँ। आइटम का नाम लिखा, जैसे मेरे पास ये 500 पीस आया है। डिजाइन नंबर कितना है, जैसे मैंने बोला जी NK 655। साइज क्या है 38। 8 नंबर क्या है, जो भी आपके केस में भी ऐसा ही होगा। और ये जो कस्टमाइजेशन का हमने जो काम किया है, यहाँ पर जो आप डालोगे, मैंने यहाँ पे डाला जी 8 पीस। 8 पीस यहाँ पे डाला है कि जब भी इस BCN को आप स्कैन करोगे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट 8 ही पीस ये आएगा, ना तो ज्यादा आएगा और ना ही ये कम आएगा। यहाँ पे इसका सेल रेट भी मैं डाल देता हूँ, जैसे 250 रुपए सेल रेट डाला और यहाँ पे मैंने एंटर किया और ये जो मैंने खरीदा है इसको 150 में मैंने परचेज किया है और इसी तरीके से मैंने इसको सेव कर दिया। यही प्रोसेस आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपका बारकोड रहेगा, अब आपको क्या करना है, स्कैन करोगे। स्कैन करने के लिए देखो पोस के अंदर आप बारकोडिंग बिलिंग कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड के अंदर कुछ तकलीफ आती है। तो लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है कि जब भी स्कैन करते तो आइटम गलत ले लेता है या फिर सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो ये प्रोजेक्ट कस्टमर ने बनवाया, पोस्ट के अंदर वो गया, स्टैंडर्ड के अंदर गया, यहाँ पे स्टैंडर्ड के अंदर ये स्क्रीन खुलेगी और स्क्रीन जो कैसे काम करेगी, यहाँ पे मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद ये स्क्रीन मेरे सामने खुल गई, BCN स्कैन विंडो स्टैंडर्ड बिलिंग स्क्रीन। इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ मेरा जो BCN है H0009। मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद मेरा जो डेटा है मेरे सामने आ चुका है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि जब भी इस आइटम को मैं स्कैन करूंगा तो डिफॉल्ट में 8 क्वांटिटी यहाँ पर आना चाहिए। मुझे यहाँ पे जितने भी आइटम स्कैन करने हैं, जैसे जैसे मैं स्कैन करता जाऊंगा, जैसे जैसे यहाँ पे ऐड होता जाएगा। यहाँ पर वापस से यही आइटम मैं स्कैन करता हूँ, यहाँ पर मैंने एंटर किया और कोई आइटम स्कैन करता हूँ
हूँ। यहाँ पे जैसे मेरे पास वो BCN अगर नहीं मिलेगा, मैंने यहाँ पे दूसरा आइटम स्कैन कर लिया क्योंकि ये आइटम मैंने परचेज नहीं किया था। दोस्तों जैसे जैसे मैं यहाँ पे स्कैन करता जाऊंगा मेरे सामने इस तरीके से आइटम ऐड होते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ से F2 प्रेस करूंगा ये मेरे सारे आइटम किसके अंदर चले जाएंगे, सेल्स की स्क्रीन के अंदर ऑटोमेटिक चले जाएंगे। और यहाँ से मुझे सिंपल F2 प्रेस करना है। जैसे मैं F2 प्रेस करूंगा, एंटर किया, एंटर करने के बाद में मेरा जो बिल है वो बन के कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, देखो नॉर्मल केस में अभी मैं आपके लिए एक एग्जांपल बताता हूँ। कोई भी बॉक्स है उसकी पैकिंग 8 पीस की है या 10 पीस की है या 20 पीस की है, या फिर आप मार्केट में चाहते हो कि भैया हम 5 पीस से कम उसको बेचेंगे नहीं, तो जब भी वो स्कैन करेगा उस BCN को स्कैन करने के बाद उसका डिफॉल्ट जो कॉर्न फैक्टर जो रहेगा, उसकी क्वांटिटी जो रहेगी वो ऑटोमेटिक 8 ही लेगा। अभी मैंने एक आइटम और भी परचेज करता हूँ, देखो ये चीज आपके क्लियर होगी। दूसरा आइटम वही आइटम मैं परचेज करता हूँ लेकिन उसका BCN अलग रहेगा और BCN अलग रहेगा और उसका जो क्वांटिटी है डिफॉल्ट क्वांटिटी मैं अलग डालूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, 100 पीस लिखा, डिजाइन नंबर J655, साइज क्या है 28, 8 नंबर कितना है 899, और इसका मैंने क्या किया 20 की पैकिंग कर दी कि भैया जब भी इस BCN को आप स्कैन करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्वांटिटी 20 ही आनी चाहिए। यहाँ से मैंने एंटर किया और एंटर करने के बाद में यहाँ पर एक बार मैं सेल रेट भी इसकी डाल देता हूँ। इसकी सेल रेट यहाँ पे डालता हूँ मैं 250 रुपए, और यहाँ पर ये जो मैंने परचेज किया है 200 रुपए, और यहाँ से मैंने इस बिल को कर दिया सेव। बिल को सेव करने के बाद में वापस से इसी आइटम का अगर मैं सेल का बिल बनाता हूँ स्कैन करके, पहले एक बार मैं देख लेता हूँ इसका जो बारकोड नंबर है वो क्या है। देखो इसका है H408। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेल्स स्क्रीन में जैसे मैं स्कैन करता हूँ, यहाँ पर 15/4 डेट मैंने एंटर करी, एंटर करने के बाद केस पे सिलेक्ट किया H40 और A। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद इसने डिफॉल्ट क्वांटिटी ले ली है, ये 20 पीस का BCN है, और जब भी मैं इसको सेव करूंगा तो ऑटोमेटिक इसने 20 पीस ले ली। यानी आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ऐसा मार्केट में होता है। वो लोग कभी 20 की पैकिंग होती है 2 पीस बना के बेच देते हैं या कभी 5 पीस बना के बेच देते हैं। तो आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम के अनुसार जो भी चीजें आप चाहते हैं वो चीजें आप बनवा सकते हो, लेकिन ये चीजें रहती है चार्जेबल। अगर आपको सुविधा मिल रही है तो कहीं ना कहीं आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। बिना पैसे के आज के टाइम पे हर पर्सन कुछ भी नहीं करवा सकता, कोई भी प्रॉब्लम हो। जैसे आपने नया सॉफ्टवेयर परचेज किया है, किस लिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए आपने नया लाइसेंस परचेज किया है। आपने CA को क्यों रख रखा है, आपका GST का और इनकम टैक्स का वो देखता है। अगर वो नहीं देखेगा आपको नोटिस आएगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हर पर्सन को या हर सॉफ्टवेयर को या हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराने के लिए आपको कहीं ना कहीं पैसा तो वेस्ट करना ही पड़ता है, वेस्ट नहीं बोल सकता मैं उसको। तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से चाहते हैं तो आप लोग करवा सकते हैं, और ये चार्जेबल रहता है, ये फ्री नहीं रहता है। और अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं दोस्तों, अगर आप लोग ऐसा करवाना चाहते हैं तो आप लोग नरेंद्र को कॉल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। आपके BG अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आपको है तो आप लोग उसका सॉल्यूशन करवा सकते हैं, लेकिन फ्री नहीं। कुछ चीजें ऐसी रहती है, आप YouTube के माध्यम से, मैंने भी कुछ कंटेंट ऐसे बना रखे हैं वो बिल्कुल फ्री है, उसका यूज करके आप बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैंने बिल्कुल फ्री में बना रखी है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे रहते हैं वो चार्जेबल रहता है, तो चार्जेबल ही रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।